Tell me what you feel. I just feel you. I can't feel you. हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम और आज बात करेंगे वांडा विजन के उस रिश्ते की जिसे शायद हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि क्या विजन वांडा के लिए सिर्फ एक सेक्स टॉय था? ऐसा क्या था उस रोबोट में जिसकी खातिर उसने पूरे वेस्ट व्यू को एक पॉकेट रियलिटी में चेंज कर दिया था? लेकिन क्विक सिल्वर की डेथ पे उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी थी। आखिर क्यों उसने अपने केओस से अपनी रियलिटी में सिर्फ विजन को जिंदा किया, ना कि क्विक सिल्वर को? और यही सारी वजह है कि लोग वांडा के पर्सपेक्टिव से प्यार की परिभाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखो, यहाँ इस वीडियो में मैं करण जौहर की तरह असत्य प्यार की परिभाषा को आप सबके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा। मैं बस कुछ पॉइंट्स लेकर उस चीज की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा जिसे मैं और आप शायद कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। वांडा एक ऐसी कैरेक्टर है जिसकी एंट्री ही एमसीयू में एक ट्रेजेडी के साथ हुई है और क्विक सिल्वर की मौत ने उसे लगभग तोड़ दिया था। और हम भी जब टूटते हैं तो हमें सहारे की जरूरत होती है। अब देखो, वांडा और विजन के प्यार का सबसे बड़ा पहलू है माइंड स्टोन। इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में वांडा विजन के फोरहेड पे हाथ रख के कहती है आई जस्ट फील यू, और वहीं वांडा विजन के एपिसोड 8 में उसकी बिखरी हुई बॉडी देखकर उसके फोरहेड पे हाथ रखकर वो कहती है आई कांट फील यू। और ये चीज बताती है कि बात बॉडी की नहीं, बात सोल की थी मेरे दोस्त। विजन के अंदर वांडा को लेकर जिन एहसासों ने जन्म लिया था वो माइंड स्टोन के कारण पॉसिबल हो पाया था, और वांडा की पावर्स भी माइंड स्टोन से ही एक्टिवेट हुई थी। और ये बात सेंस बनाती है कि आखिर क्यों वांडा विजन की ही तरफ इतनी अट्रैक्टेड हुई। हमें प्यार कब, किससे और क्यों हो जाता है, ये बात तो हम खुद अपनी जिंदगी में भी नहीं समझ पाते। जब वांडा ने पिएट्रो को खोया तो कोई था जिसे उसकी परवाह थी, कोई था जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, और कोई था जिसने उसे वापस से मुस्कुराने की वजह दी, और वो था विजन। मगर दुनिया को बचाने के लिए उसने अपने प्यार को अपने हाथों से मार दिया, और उसके प्यार ने भी इस मौत को मुस्कुराते हुए कबूल लिया। हम और आप सोच भी नहीं सकते कि इन दोनों का रिश्ता कितना गहरा था। और इस सब के बावजूद थैनोस ने वो किया जिसने वांडा के दिल के जर्रे जर्रे को तोड़ कर रख दिया। उसने टाइम स्टोन से वापस से विजन को जिंदा किया और वापस से बेरहमी से मार डाला। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस समय वांडा पे क्या गुजरी होगी जब आप पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी खुद की दुनिया को सैक्रिफाइस करके बर्बाद हो जाओ और कोई आपको वापस से उसी बर्बादी का एहसास करा दे। और शायद यही वजह थी कि केविन फाइगी ने ये खुद कंफर्म किया था कि वांडा मैक्सिम ऑफ इन्फिनिटी सागा की इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा पेन और ट्रॉमा झेला है। रोमांस, लव, रिलेशनशिप्स, ये में भी सुपर हीरो मूवी फैंस के लिए उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि इन सब मूवीज में इसे डेवलप ही नहीं किया जाता, बस साइड प्लॉट की तरह हमारे सामने रख दिया जाता है। मगर अब वांडा विजन और व्हाट इफ के स्ट्रेंज सुप्रीम के प्यार के साथ एमसीयू ने प्यार के इस पहलू को बहुत अच्छे तरीके से निखारा है। अगर विजन अभी होता तो वांडा अपने अंदर की डार्कनेस से कब का बाहर निकल चुकी होती, क्योंकि प्यार किसी वर्ड या किसी इमोशन से बहुत ज्यादा है। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाला इंसान ही हो। इंटरस्टेलर मूवी में जब कूपर ने अर्थ के जैसे हैबिटेबल प्लेनेट को लोकेट किया रहता है तब ब्रैंड उसे एडमंड्स के प्लेनेट पे जाने को कहती है, मगर फ्यूल कम होने की वजह से सबको ऐसा लगता है कि ब्रैंड एडमंड से प्यार करती थी, इसी वजह से वो उसके प्लेनेट पे जाने के लिए कह रही थी। और इस पे ब्रैंड कहती है कि लव इजंट समथिंग दैट वी इन्वेंटेड, इट्स ऑब्जर्वेबल, पावरफुल, इट हैज टू मीन समथिंग, मे बी इट मीन समथिंग मोर, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. Love is the one thing that we are capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. भले ही वांडा और विजन काफी कम टाइम के लिए एक दूसरे के साथ में थे, मगर इन दोनों को एक दूसरे में प्यार दिखा, पावर्स नहीं, होप दिखी, गलतियां नहीं। इनकी साथ में रहने वाली यादें भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन वो लंबी चलने वाली रिलेशनशिप से भी ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि वो मेमोरीज और वो फीलिंग्स पावरफुल थी। उनके प्यार की गंभीरता को सालों से नहीं नाप सकते, ये उनकी फीलिंग्स की गहराई से पता लगाई जा सकती है, क्योंकि वो कितनी भी इमोशनली अनस्टेबल हो, वो अपनी भाई की डेथ की ग्रीफ से बाहर निकल चुकी थी। तो सोचो उसने विजन से कितना प्यार किया होगा कि उसकी ग्रीफ से बाहर नहीं निकल पाई, और उसने अपने प्यार को प्रिजर्व करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। हर किसी का अपना तरीका होता है अपने प्यार को जिंदा रखने का। ब्यूटी और लव हमेशा पेन और ग्रीफ के साथ चलते हैं। But what is grief if not love persevering? क्योंकि एक ट्रू रिलेशनशिप ये नहीं है कि तुम एक परफेक्ट इंसान के साथ रहो, पर एक ट्रू लव रिप्रेजेंट करता है जब दो इम्परफेक्ट पीपल एक दूसरे पे गिव अप नहीं करते, क्योंकि आपको प्यार ढूंढना है, खुद की फोटोकॉपी नहीं। तो गाइज, ये था आज का वीडियो जहां मैंने ये बताने की कोशिश करी कि विजन वांडा के लिए क्या मायने रखता था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कॉमेंट में हमें बताओ कि आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हो। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स एंड लव बी विद यू। Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space.